चलो हाथ मुंह धो लो और बैग बेडरूम में पहले हाथ धो के आओ। चलो रखो रखो उसे। क्या करते क्या हो तुम स्कूल में? हाथ देखो, मुंह देखो। ईशान उसे रखो। ईशान ईशान ईशान। अरे नल तो ठीक से बंद करो। इडियट डफर, किधर फेंका? जा भी बॉल लेके आ। चल। ये बोला ना बॉल लेके आ, समझता नहीं है? क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? हाँ, समझता नहीं है? क्या देख क्या रहा तू? चल जा बॉल लेके आ। चल। क्या देख रहा है? क्या देख क्या रहा? देखो बोला ना बॉल लाने को, समझता नहीं? देखो हाँ, क्या देख रहा है? बॉल लाने को बोला ना, ले क्या बॉल? इधर आओ। Come here right now. लेकिन पापा। Shut up, Johan. और अंकल उसने मेरा शर्ट तक फाड़ दिया। I'll get you new. और झूठ बोलता है। अरे ईशान, सामने वाले बेटी को ईशान कितना मारा? छोड़ो उसे। कहीं और लगा? देखो। Children, don't keep the school corridors clean. It is our duty to keep our school neat and tidy. Hey you, पुलिस नहीं है? Out, out, out. Shameless boy. Open your books now. Who's going to tell me what the adjectives are? I don't want to sound from this class. Yes. Come on. Has everybody opened to Main Kadiye? Yes. Settle down, class. No whispering. Come on. Who will read the first sentence? All right. Keval,
वापस पनिश पनिश होता है डफर। ए इडियट, ए डफर, हर टाइम क्या पनिश होता है? ट्वाइंग। इसका तो रोज का है। कौन मानेगा ये यूहान अवस्थी का छोटा भाई? मिस्टर अवस्थी, यस। वैसे भी थर्ड स्टैंडर्ड में आपके बेटे का ये दूसरा साल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। शायद इसे कोई प्रॉब्लम है। क्या मतलब? शायद वो कुछ बच्चे बदनसीब होते हैं और आपके पापा बताते हैं कि आप बड़े जिद्दी हैं। एक बात साफ साफ सुन लो, इस बोर्डिंग स्कूल में एक ही सिक्का चलता है, डिसिप्लिन। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर अवस्थी, यहां बड़े बड़े बिगड़े। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। और ये टाई कैसे लगाया? मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया? बच्चों, ये है ईशान नंद किशोर अवस्थी। यहां आ गया। आओ, अपना बस्ता उठा लो। आज से तुम्हारी जगह यहां, मेरी आंखों के ठीक सामने, राजन दामोदरन की बगल में। राजन दामोदरन कक्षा में प्रथम आता है। राजन दामोदरन की संगत का तुम पर अच्छा परिणाम हो, ऐसी अपेक्षा करता हूं। समझ गए? बैठ जाओ। हाँ। कविता पठन और व्याख्यान आज का विषय। 28वां पन्ना, दृष्टिकोण। राजन दामोदरन, आप कविता पाठ करोगे और ईशान नंद किशोर अवस्थी आप कविता का अर्थ समझाओगे। ठीक है? शुरू करो राजन। दृष्टिकोण। ऊपर से देखूं तू है खुला आसमान, बादलों से भरा भरा तेरा ये जहां। जब तक ना तरस जाए पीने को हाथी, या कूद के दिखाए ये मेरे साथी। साइकिल की घंटी या कंकड़ या माटी, या तुझ पे बरस जाए अंधे की लाठी। तब सबको तू दिखे है पानी से लदी, तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी। बहुत अच्छे। हाँ, तो ईशान नंद किशोर अवस्थी, कविता का अर्थ समझाओ। जो दिखता है हमको लगता है, और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है। मतलब अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? मीनू पटेल, तुम समझाओ। कवि कहता है कि जब वो नदी को देखता है, उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है। I'm at the point on blackboard. अब दिखाई दिया? वेरी गुड। इधर आओ जल्दी। बंद मुट्ठी पे 5, ताकि ब्लैक बोर्ड पर से ध्यान न हटे। हाथ आगे।
मुट्ठी बंद। अब ये स्टिल लाइफ स्टडी कॉपी करो। शेप मुझे परफेक्ट चाहिए, वरना दूसरी मुट्ठी पे 5। जाओ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, नीचे नीचे। ऊपर क्यों चढ़े थे? कम वलीद, क्या हुआ? अरे तुमको मालूम नहीं, वो गया, होलकर सर गया, पूरा न्यूजीलैंड को ड्राइंग सिखाने गया। उसकी जगह एक नया टेम्पररी टीचर आया। आई होप कि वो होलकर सर से डिफरेंट है। हेलो। हेलो, ईशान अवस्थी है? जी जी, 1 मिनट। हाँ। बात कीजिए। हाँ। ये लो। हेलो इनू, हेलो इनू, हेलो बोलो बेटा। देखो इनू, हम सैटरडे को नहीं आ सकते बेटा। संडे को दादा के इंटर स्कूल टेनिस फाइनल्स है ना बेटा। मैं जानती हूँ आप मम्मा से बहुत गुस्सा हो। मम्मा इज वेरी बैड, बहुत बुरी है मम्मा। आई एम वेरी सॉरी इनू, लेकिन मम्मा भी क्या कर सकती है ना बेटा। हाँ, दादा को भी फाइनल्स की टेंशन है ना। हाँ, दादा से बात करोगे? लो दादा से बात करो, एक एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। हाँ, एक मिनट। हेलो इनू, हेलो इनू, आर यू देयर? इनू, मैं तुम्हें फाइनल्स में बहुत मिस करूंगा इनू। हेलो हेलो इनू, इनू बेटा, मम्मा से बात करो। हेलो इनू, इनू, हेलो हेलो। हेलो मैडम, वो तो चला गया। चला गया? हाँ मैडम, सॉरी। क्या हुआ? बात भी नहीं की उसने? फिक्र मत करो, अगले संडे चले जाएंगे। अरे अरे, वहां कहाँ रख रहे हो? बच्चों का क्लास वर्क है। तो क्या हुआ, होलकर कभी नहीं रखता था। वो जगह किताबों के लिए है। तो इन्हें कहाँ रखूं? लौटा दो वापस बच्चों को। वैसे भी किस काम के ये? What a racket they're making in your class, Nikam.
पक्का मच्छी मार्केट बन गया है। बच्चे हैं सर, शोर तो करेंगे। और फिर 8 क्लास में बच्चे अपने जज्बात नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? वो सब ठीक है, जस्ट गो इजी। हेडमास्टर को स्कूल पे डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। सुना है कल क्लास में आप गा रहे थे और फ्लूट भी बजा रहे थे। हाँ, गा रहा था, फ्लूट भी बजा रहा था। बच्चे खुश, मैं खुश। लेकिन इस स्कूल के बच्चे उन बच्चों जैसे नहीं है। किन बच्चों जैसे? ट्यूलिप स्कूल में पढ़ाते हो ना, मेंटली रिटार्डेड एम नॉर्मल बच्चों को। उस तरह के स्कूल में जैसा मन चाहे वैसा पढ़ा, क्या फर्क पड़ता है? कोई भविष्य तो बनना नहीं है उन बच्चों का। नो सीरियसली निकम, ये एक फॉर्मल स्कूल है। तुम्हारा ये सिंगिंग डांसिंग स्टाइल यहाँ नहीं चलेगा। इधर हम बच्चों को तैयार करते हैं लाइफ का रेस के लिए। किड्स हैव टू compete, succeed, make a future। हमारे विद्यालय के 3 सिद्धांत: नियम, अनुशासन, परिश्रम, सफलता के 3 स्तंभ, संपूर्ण शिक्षा का आधार। हाय लिख लो। तिवारी जी, अब आप जर्मन सीख ही लीजिए। हाँ, पानी मिलेगा प्लीज? थैंक यू। क्यों भेज दिया उसको? क्यों? कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया। यकीन करेंगे, 3rd स्टैंडर्ड, और सुधरने के कोई आसार नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा। आपको क्या लगता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया, और क्या। पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर, कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूं, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूं बच्चे को बुखार क्यों है, वजह क्या है बुखार की? हाँ तो फिर आप भी बताइए, बताइए। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा, कोई गलती जो वो दोहराता हो? पैटर्न? काय का पैटर्न? सब गलतियां ही गलतियां। फिर आप पैटर्न पहचान नहीं पाए। ये देखिए, ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी। एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और आर उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, छोटा एच, छोटा टी, देखा? मिरर इमेजिंग। एनिमल, 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 एक ही पेज पे 3 अलग अलग स्पेलिंग। इसका मतलब कोई एक गलत स्पेलिंग उसे याद है, ऐसा नहीं। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है। ये टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, SOLID सॉलिड बन गया SOILD सॉलिड। क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है ना। मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेती है। ईशान वो एप्पल पढ़ ही नहीं पाता, शायद इसलिए मतलब नहीं समझ पाता। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत ईशान पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं पढ़ाई टालने के। जरा ये पढ़िए मिस्टर अवस्थी। ये कैसे पढ़ सकता हूं मैं? ये तो चाइनीज में है। अरे कोशिश तो कीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ इसको? बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं है। ये आप शैतानी कर रहे हैं।
कुछ ऐसी ही कैफियत होती होगी ईशान की। अक्षर ही समझ में नहीं आते होंगे। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। कभी कभी बच्चे को डिसलेक्सिया के साथ साथ और भी तकलीफें हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझने में दिक्कत, टर्न टू पेज 65, चैप्टर 9, पैरा 4, लाइन 2, कंफ्यूजन, या फिर पुअर फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। क्या ईशान को अपने शर्ट के बटन या जूते की लेस बांधने में तकलीफ होती है? हाँ। योहान, जब तुम उसकी तरफ बॉल फेंकते हो क्या वो पकड़ पाता है? वो बॉल को कभी जज ही नहीं कर पाता। क्योंकि वो साइज, डिस्टेंस और स्पीड, इन तीनों को एक साथ समझ ही नहीं पाता। कितनी बड़ी बॉल कितनी दूर से कितनी तेज आ रही है, जब तक वो जान ले, गाड़ी छूट जाती है। जरा सोचिए, एक बच्चा महज 8 या 9 साल का, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसकी उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्या बीतती होगी उस पर? उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी। अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेटकर दुनिया से लड़ता होगा हर रोज, गदर मचाता होगा, गदर यहां। क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता, नहीं करना क्या कि टाल नहीं दो? बड़ों से तो सीखते हैं बच्चे। अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया है वहां। मुझे अफसोस है, उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। बड़े दुख की बात है। लेकिन ईशान ही क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी को भी हो सकता है, कभी कभी जेनेटिक भी होता है। आम आदमी की जबान में कहूं तो ब्रेन में जरा सी वायरिंग की प्रॉब्लम है बस। तो आप ये कह रहे हैं मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है, मेंटली रिटार्डेड? अजीब आदमी है आप। ये देखिए मिस्टर अवस्थी, ये तेज दिमाग हजार ख्याल बुन रहा है रंगों में, आपके और मेरी काबिलियत से कहीं आगे। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसमें फायदा क्यों ढूंढ रहे हैं? तो और क्या ढूंढूं? क्या बनेगा बड़ा होकर वो? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? जानता हूं, बाहर एक बेरहम कंपेटिटिव दुनिया फंसी है, और इस दुनिया में सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। 95.5%, 95.6%, 95.7%, इससे कम तो गाली के बराबर है। क्यों? अरे जरा सोचो, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे। डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला, थियरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो?
करेक्ट राजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियोरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया. द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921. अब बताओ कि ये क्या है? नहीं, कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये. द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची. कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, अ वर्किंग स्केच ऑफ ए हेलीकॉप्टर. लेकिन कब? 15वीं सदी में. पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले. जानते हो, लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी. कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब. कुछ समझ में आया? आप पढ़ो. ईशान, जरा लाइट ऑन करना प्लीज. किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन. थॉमस अल्वा एडिसन. बिल्कुल सही ईशान, वेरी गुड. वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा. आओ बैठो ईशान. नहीं, लाइट रहने दो. एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे. ओके, इसको तो सब जानते हैं. बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है. और भी हैं असली नमूने. पाब्लो पिकासो, फेमस क्यूबिस्ट पेंटर, उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया. कहता था ये तो मेरा अंकल की उल्टी नाक है. मिकी माउस का बाप कौन? वर्ल्ड डिज्नी. करेक्ट, वॉल्ट डिज्नी. अक्षरों से परेशान, डाल दी कार्टूनों में अपनी जान. नील डायमंड, पॉपुलर सिंगर, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड के शर्म में डूबा गाने लिखता. एगाथा क्रिस्टी, फेमस मिस्ट्री बुक राइटर. यकीन करोगे, एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी. लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें यह दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए. दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी. इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई. इन सिकंदरों, कलंदरों, बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास. इनको याद करते हुए इस 4 दीवारी के बाहर कदम रखेंगे और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट. कुछ भी जी में आए वो उठाओ, पत्थर, लकड़ी, कचरा, कुछ भी. चलो छोटे तालाब की तरफ बढ़ना शुरू करो. ईशान, 1 मिनट. राजन तुम जाओ. जानते हो, उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया. शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं. लेकिन तकलीफ उसे भी वही है. वो नाम है राम शंकर निकुम. मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी.
मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए। उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं। उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा। ये डफर इडियट क्या कर पाएगा। आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं ईशान। चले। क्या आप मेरे घर गए थे? चल रही है। हाँ सर। नहीं बैठो बैठो। मॉर्निंग सर। हाँ निकुम, कमिंग कमिंग। सर मुझे एक स्टूडेंट के बारे में बात करनी थी। ईशान अवस्थी 3rd D, नया स्टूडेंट है। हाँ आई नो। दूसरे टीचर्स की भी कंप्लेंट आ गई है। बैठो। हमें नहीं लगता कि वो साल भर भी टिक पाएगा। नहीं सर, वो बड़ा अक्लमंद बच्चा है। उसे बस रीडिंग राइटिंग की थोड़ी तकलीफ है। आप तो जानते होंगे डिस्लेक्सिया के बारे में। हाँ आई सी। हाँ यस सर। तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया निकुम। सोच रहे थे कि उसके फादर से क्या कहेंगे। बच्चा ट्रस्टीज के थ्रू है, यू सी। गुड। तो फिर स्पेशल स्कूल ही सही जगह उसके लिए, क्यों? नो सर, ही इज अ चाइल्ड विद अबव एवरेज इंटेलिजेंस। उसे पूरा हक है एक नॉर्मल स्कूल में रहने का। उसे बस जरा सी मदद चाहिए हमसे। और वैसे भी दुनिया भर में हर किस्म के बच्चे, चाहे जो भी उनका प्रॉब्लम हो, एक साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। बल्कि मेरे ट्यूलिप्स के बच्चों को पूरा अधिकार है किसी भी साधारण स्कूल में पढ़ने का। माफ कीजिएगा सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे भारत देश का कानून कहता है। सर्व शिक्षण अभियान के अंतर्गत हर बच्चे को यह अधिकार मिलता है। ये और बात है कि बहुत कम स्कूल हैं जो इस कानून को फॉलो कर रहे हैं। देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, ये बच्चा यहां कैसे मैनेज कर पाएगा? मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, लैंग्वेज। सर कर लेगा सर,
टीचर्स जरा सा हाथ बटाते हो सकता है। कहाँ है टाइम टीचर्स के पास? 40-40 बच्चों के बीच एक बच्चे पर ध्यान देना, कम ऑन निकोम, इट्स इम्पॉसिबल। सर जितना आप सोच रहे हैं इतना टाइम नहीं लगेगा। हफ्ते में 2-3 घंटे बस मैं करके दिखाता हूं। और वैसे भी इन सारे सब्जेक्ट्स में तो उसको सिर्फ पास होना है, उसकी असली मंजिल तो कहीं और है सर। अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं बेतुके हैं? नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर बच्चे का अपना हुनर होता है। एंड एज ऑस्कर वाइल्ड सेज, हु वांट्स अ सिनिक हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। सर प्लीज सर, सर जरा बच्चे की पेंटिंग देखिए। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये जंग का मैदान, सिपाही सुरंग खोदता है और खोदते खोदते पन्ना पलटकर सुरंग में से उड़न छू। क्या सोच है सर, ये कॉन्फिडेंट ब्रश स्ट्रोक्स, सच बोल्ड यूज ऑफ कलर, बेधड़क। और ये देखिए सर, अनोखा फ्लिप बुक, घर से बिछड़ जाने की दास्तान। क्या सोच है सर, महज 8 साल के बच्चे की बनाई हुई। सर पटरी से हटकर बहुत कम लोग सोच पाते हैं। सर प्लीज सर, एक चांस, उसे एक मौके की जरूरत है, वरना उसकी उम्मीद टूट जाएगी सर। तुम चाहते क्या हो मुझसे? सर कुछ वक्त तक उसकी स्पेलिंग्स, उसकी लिखावट को नजरअंदाज किया जाए, उसके टेस्ट जबानी लिए जाए। ज्ञान तो ज्ञान होता है सर, चाहे वो जबानी हो या लिखित। उतने में मैं उसकी लिखाई पढ़ाई पे काम कर ही रहा हूं, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगी। पता नहीं, टेम्परेरी टीचर की बातों में आकर कहीं हम परमानेंट डैमेज ना कर बैठे। बैठिए। सॉरी, जगह जरा कम है। यहाँ कैसे? फैक्ट्री के काम से आया था। ईशान से मिले? नहीं, अभी नहीं, मिलूंगा। पहले आपसे कुछ बात करनी थी। कही? मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है। डिसलेक्सिया पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है। आपको बताना था। क्यों? मुझे क्यों बताना था? नहीं, कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी। इसमें इलाज की शक्ति है, एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है। एक आध झप्पी, प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं, बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना, ये दिलासा। ख्याल करना, ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी। मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है।
teachers and students at amphitheatre. राजन कहाँ है वो? पता नहीं सर, मैंने बताया ना, सबके उठने से पहले ही हॉस्टल से निकल गए। खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया। मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां। हो उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहां। धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। वाह, क्या गुजरी है सुबह। रंगीन खिड़कियों के शीशे पार करके गुजरते गुजरते पहुंचे अपने बचपन में। सुभान अल्लाह। दूसरों का बचपन भी खूब देखा। जॉय सर से तो हमने वादा लिया है, कंपलसरी लेसन लेंगे निकुम सर से। क्यों जॉय सर? लेकिन सर मैं अकेला नहीं, सेन और तिवारी सर भी। इन दोनों की पेंटिंग भी सबसे ज्यादा खराब थी सर। ठीक है। निकुम से याद आया, एक खुशखबरी है। अब हमें नया आर्ट टीचर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
निकुम सर अब ट्यूलिप स्कूल के साथ साथ हमारे स्कूल में भी पढ़ाएंगे। अब जिसका आप सबको इंतजार है वो अनाउंस करने जा रहे हैं हम। लेट मी कम टू द रिजल्ट्स ऑफ आर्ट मेला। हमारी खास मेहमान ललिता लाजमी जी वॉज इन अ रियल फिक्स। बड़ी उलझन में थी, दो पेंटिंग्स के बीच में फंस गई थी। इट वॉज अ टाई। वो तो कह रही थी कि दोनों को बेस्ट पेंटिंग ऑफ द आर्ट मेला का खिताब दिया जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं था क्योंकि जो पेंटिंग चुनी जाएगी हमने सोचा कि वो स्कूल की एयर बुक का फ्रंट कवर बन जाएगी। अब दो फ्रंट कवर तो नहीं हो सकते। क्या करें, क्या करें, क्या करें? लाजमी जी धर्म संकट में खूब सोच विचार करके वो नतीजे पर पहुंच गई। उन्होंने गुरु को ना चुनकर शिष्य को चुना है। जी हां बच्चों, ये जो आपके निकुम सर है ना, हार गए हैं और इनको चित करने वाला शिष्य है नन्हा मुन्ना 9 साल का ईशान नंद किशोर अवस्थी Rajan, say bye to your friends. It's time to go. Bye. Bye, Rajan. I'll miss you. ये आपका ईशान और ये उसकी पेंटिंग। Just look at it, what a masterpiece. He's a very talented boy and I'm really happy to have him in my school. टीचर से मिले?
नहीं सर। Please go and meet them. They will give you the progress report. Thank you so much, and Mr. and Mrs. Dave, enjoy your summer holidays. Hello? Hello? Come in. Mr. and Mrs. Avasthi? Ishan's parents? Oh, Ishan. Your lad, eh? Mighty spirited boy, I must say. क्यों तिवारी साहब? भाई पहले तो लगा था बड़ी गड़बड़ है, टिक नहीं पाएगा यहाँ, लेकिन फिर क्या इम्प्रूवमेंट दिखा भाई, वाह, बहुत खूब। क्या दृष्टिकोण है बच्चे का, बहुत खूब। ये लीजिए बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये लीजिए। Now that's progress. Math, grammar, and what a painter. A real discovery. बहुत खूब, बड़ा काबिल बच्चा है आपका। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। Thank you so much. Thank you. No, don't thank us. Thank Nikum, that Pied Piper. He really turned the boy around. Lovely boys. अरे क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ? Come on. He's a lovely boy. Just look after him. Ishan, Johan, come on. Mama, Papa are waiting. Hey, champ. I'm gonna miss you. जल्दी आने का हॉलिडेज के बाद। अरे Off you go. Bye, Johan. Bye, sir.